नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं हूं अलीगढ़ मंडी में। आज तारीख है 5 जून 2025। तो किसान भाइयों, देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि जब आलू में तेज़ी आती है या किसी भी सब्जी में तेज़ी आती है तो आपने देखा होगा बड़े बड़े अखबारों में, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में हेडिंग आती है कि सब्जियों से जनता को पड़ी मार, सब्जियों से ये हो गया, आलू ने किया लोगों को परेशान। ये ऐसी खबरें आप मतलब सुनते होंगे जब भी तेज़ी आती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमने अभी मंडी में देखा है तरबूज 2 रुपये किलो किसानों का बिक रहा है। एक जो मैक्स आती है 30 से 35 कुंटल की, वो लगभग 7,000 रुपये में बिक रही है। उसके बाद जो कद्दू है वो 3-4-5 रुपये किलो VIP क्वालिटी का बिक रहा है। उसके बाद लौकी 2-3 रुपये किलो बिक रही है। इसके बाद अगर बात करें खीरा की और शिमला मिर्च से लेके छोटी छोटी मिर्च है, किसी भी चीज़ का भाव ले लीजिए। टमाटर 10 रुपये किलो वाला आज 15 बिक रहा है। बस इतना अंतर देखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी किसी भी अखबार में, किसी भी न्यूज़ चैनल में ये खबर क्यों नहीं आ रही है? लगभग 1 महीने से ज़्यादा हमारे किसान भाइयों का यही हाल देखने को हमें मिल रहा है। कोई भी खबर नहीं आ रही है, लेकिन हम लगातार इस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं। अब देखिए, बड़ी बड़ी हेडिंगों में, बड़े बड़े अखबारों में खबर कैसी आ रही है कि वहाँ एक्सपोर्ट होगा, वहाँ ये होगा, वहाँ ये होगा। लेकिन कोई इस खबर को नहीं कह रहा है, ना कोई अखबार वाला, ना कोई बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले, कि सब्जियों की बुरी हालत है, किसान सड़क पे आ चुका है और इस बात को कोई उठाना नहीं चाह रहा है। तो आज किसान भाइयों, अगर मैं आलू की बात करूं तो आलू में भी हम यही देख रहे हैं कि आलू की बिक्री एकदम जो स्लो सी देखने को मिल रही है। इसका कारण भी यही है। अगर सब्जियों में तेज़ी आएगी या और चीज़ में तेज़ी आएगी तो इसमें भी आ जाएगी। प्याज का भी हाल बुरा है, आलू का भी बुरा है। लहसुन फिर भी अभी 50 रुपये किलो बिक रहा है। तो चलिए अब जानते हैं किसान भाइयों, लेकिन आप भी कमेंट में बताइए कि क्या न्यूज़ चैनल वालों को, क्या अखबार वालों को ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि हाँ, किसानों की हालत बुरी है और जो मंदी चीज़ बिक रही है उसकी खबर छापनी चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर बातचीत करता हूँ, जो मेरे साथ सौरभ भाई हैं। तो ये जो आलू है लगातार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो सौरभ भाई नमस्कार। और जैसे मौसम में परिवर्तन है, ऐसे हमारे सौरभ भाई में परिवर्तन देखने को मिल रहा है। इधर आओ। थोड़ी सी एनर्जी लो दिख रही है मुझे आपकी कुछ दिन से। हाँ, एनर्जी थोड़ी लो है, बिक्री थोड़ी कमजोर है। बिक्री बढ़िया होती है, एनर्जी अपने आप आ जाती है। अच्छा, बिक्री बढ़िया होती है, बस बिक्री में थोड़ी कमजोरी है जी। ये है असली। तो लेकिन मुझे तो लग रहा है सौरभ भाई, आप लिमिट की आलू मंगा रहे हो, क्योंकि आप दुकान भर नहीं रहे हो। भैया ये स्टोर का आलू है, मॉइस्चर होता है, दूसरे दिन इसमें दागी होने की समस्या है जी। बेचना हमें ही है, अपने ग्राहकों को देना है। उनको दागी होगा वो हमारे ही दागी है जी। सब उधार बिकता है या 100 में 100। अच्छा, उधार बिकता है। हाँ। तेजी में तब भी मजा आता है। तेजी में रुपए भी आते हैं। अब धोसा नहीं पा रहे ग्राहक को। अच्छा। अब तो बस कह रहे माल ले जा। तो मुझे लग रहा है आज देखो भाई, दिखाओ। इन्होंने वो किर्री के, वो यहाँ पे किर्री थी जो आई थी, जो मैंने उस दिन दिखाई थी परसों, और ये किर्री इन्होंने बेच दिया है। सौरभ भाई, ये किर्री बिक गई फिर है? हाँ, बिक गई है। 5-6 कट्टे और रहे हैं। हाँ, तो ये क्या रेट बेची? आप कह रहे हैं अभी रेट नहीं बोला। 120 रुपये कट्टा बिकी है ज़्यादातर। चलो, मुझे तो लग रही थी कि ये 100 ही बिकेगी, लेकिन आपने फिर भी 120 लूज हो रही थी बहुत ज़्यादा। रबड़ है, अब भी रबड़ है। किर्री देखो, किर्री का साइज बताऊँ, देखो इस तरह का साइज है। ये बताओ, ये किर्री है, ये कितना लूज है ये बताओ। इतनी सी किर्री है, जबकि मोटी किर्री होनी चाहिए। डंप का है, रखने वाले की हिम्मत है भैया, हमारी क्या है ना है। रखने वाले की हिम्मत है कि जो है मई में 25 मई को किर्री लेके आया। 25 मई को डंप की किर्री बताओ। ये तो कह रही है। चलो, बिक गई फिर भी ये, अब क्या बिक जाएगी। ऊपर वाले ने उसके दाम बना दिए। इससे ये मालूम पड़ रहा है हमें कि दुनिया सब तरह की है, हर माल बिकता है, सब माल बिकता है, लेकिन पैसे के कंपर अलीगढ़ में होना चिप्स होना चाहिए। चिप्स होना चाहिए। चिप्स होना की कर रही है, चिप्स होना की बिल्कुल। जब भी बिक रही बिक सब जाएगा, बस यही है, पैसे का अंतर हो सकता है। बस पैसों का तो अंतर है ही है भाई। कहाँ 120 है और कहाँ गोल्ड की 250-300। और देखो ये तरबूज, वो काशी पन्ना बिक रहे। हाँ जी, हाँ जी। गाड़ी की गाड़ी खड़ी है इन दुकानों पे। हाल है, बड़ा बुरा हाल है भैया। 1 मिनट जूम करके दिखा दो भाई साहब। 3 रुपए दिखाओ दिखाओ दिखाओ। 3 रुपए 2 रुपए। नहीं, जूम करके काशी वाला दिखाओ। देखो यूं की पड़ा ये 3 रुपए और 2 रुपए। नहीं गौशाला, मतलब अगर यहाँ बिक गया 2-3 रुपए किलो तो ठीक है, नहीं गौशाला नहीं तो गौशाला क्या होगा बताओ। 3 रुपए किलो यहाँ बिक गया तो ठीक है, नहीं फिर गौशाला। ये हाल बना हुआ है। सौरभ भाई, ये आज गुल्ला क्या रेट है? ये का है गुल्ला, थोड़ा हल्का मट्टी का छिला हुआ है, थोड़ा 460 रुपए बेचा है। ये किसका चिप्स होना? तो ना यहाँ 37 की बात मत करो, नहीं आएगा 37। अच्छा, ना पड़ता है ना आता, ना मंगाते। गुल्ला की क्वालिटी बढ़िया ना? बढ़िया नहीं है, चित्ती है, हल्का छिल्ला है, तभी 460 रुपए का बेचा। ये देखो भैया, ये पता नहीं कैसे छिल जाता है हमारे किसान भाइयों का। काफी शुरू का खुदा हुआ है ये, इसी का मोटा आया था कि 550। मोटा क्या रेट? 550 बेचा। छिल्ला ये भी बुरी तरह ये ये सब अभी तो लेगा। ये सब बिक गया।
भाई देखो फट तो लगभग खाली सा कर दिया तो इतना ही है। और ये 2 पैकेट ये 97 के रह गए हैं। 20 अच्छा। कट्टे आए थे, देखो 18 बिके हैं, 2 रह गए। आज 18 बिके हैं। हाँ, चलो फिर भी 18 तो बिके। 600 रुपये में। हाँ, 600 रुपये में चलो बढ़िया आलू था, मतलब साइज जरूर मीडियम है पर आलू बहुत साफ सुथरा था। चलो बढ़िया बात है। फिर भी 20 में से 18 बिके 2 रहे हैं। ऐसी बिक्री चलिए धीरे धीरे। हाँ, कम ही मंगा रहे हैं, ये भी तो करे। चिप्सोना एक तो आया था, एक अलग आया था 40 का, 30 का एक आया था। सौरभ भाई और ये 275 दिखाओ भाई, 275 दिखाओ। 800 रुपये मानो। 800 रुपये। हाँ जी। इसका तो हम देख रहे हैं कई दुकानों पे फिक्स हो गया 800। हाँ, वो यही भाव चल रहा है, अब सब जगह आने लग गया है ये। समझ के आने लग गया। हाँ। तो सौरभ भाई अब हमें अगर हम एक बात करें कि जैसे ये सब माहौल तो चल ही रहा है कि अब माहौल को देखते हुए अब जून का महीना चल गया, आज 5 जून है, तो अभी जैसे क्या लग रहा है 15 जून के आसपास या 20 जून के आसपास कुछ परिवर्तन तो आएगा, ये पानी पड़ेगा, परिवर्तन जब ही आएगा मतलब आएगा, परिवर्तन तो आएगा, बिक्री भी बढ़ेगी और रेट भी कुछ इजाफा होगा। लेकिन इस टाइम पे बिल्कुल मनोबल डाउन है, मनोबल डाउन, किसान का भी डाउन है और हमारा बेचने वालों का भी डाउन है। देखो, हम अपना मनोबल बढ़ाने से बढ़ नहीं जाएगा। हम तो खूब चीखे हैं, ले जा ले जा ले जा, जब बाजार ही नहीं है तो ले कैसे आएगा। लेकिन फिर भी देखो सौरभ भाई, अगर आपका मनोबल ऊपर रहेगा तो हमारे किसानों का भी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। जैसे कि आपने ये किर्री बेच दी, देखो ज्यादा आपने पूरा बेच दिया तो ये भी ये बेचना वो अलग बात है। ज्यादा मनोबल किसी का बढ़ाना वो हमारे को किसान के लिए अच्छा नहीं है। वो धोखेबाजी वाली बात है, हमारे पर नहीं हो पाएंगी। हम बिल्कुल अनके निश्चित होकर बैठ जाओ, फिर किसान को धोखा हो जाएगा, धोखा होगा। निश्चित होकर बैठ जाओ, ये बात कहने वाला समय नहीं है। समय आएगा तो सब कुछ होगा। वो भी कहेंगे क्या, बिल्कुल निश्चित हो जाओ। अभी समय निश्चित वाला नहीं है, हर बोली पे जाओ और बेचो। तो भैया देखिए, दाम बनाओ। तो आपको किसान भाई उसी दिन बता देंगे, आपकी आवाज़ से बता देंगे कि आज कुछ माहौल बढ़िया है। बढ़िया है। जब आपकी आवाज़ बदलेगी ना, बिल्कुल, तभी बिल्कुल। वो समझ जाएंगे कि अब तो सौरभ भाई आज तो पूरा फोरम में। फोरम तो जब हो ना, जब आगे फोरम हो। जी। हमारी फोरम की हमें क्या, हम तो फुल फोरम में आ जाए। तो बाजार तो फोरम का हो। हम बात करें जैसे अप्रैल और मतलब फरवरी अप्रैल के महीने की अपेक्षा अब की बात करें तो कितने % गिरावट है बिक्री में? देखो परसेंटेज में उस टाइम पे अंतर ये था कि गिने चुने जो आलू के दुकानदार हैं जी, उन पे ही आलू आ रहा था, जो है क्या नाम है, कोठे का डंप का, क्योंकि वो व्यापारियों का काम होता है, किसानों का कम होता है वो काम। जी, जी, जी। अब क्या है, कोल्ड स्टोर से हर दुकान पे अब आदमी खाली है, जिस पे भी नहीं है वो आलू लेके बैठा है जी। दुकानदार। प्याज का बाजार बाहर से चलता है, यहाँ लोकल में कोल्ड स्टोर है, गए व्यापारी बने और ले आए स्टोर से जाके। इसी बात से मुझे एक बात और ध्यान आ गई, कल परसों की वीडियो में नौसी भाई ने एक मुद्दा उठाया कि मंडी के जो पैकर बड़े बड़े थे, जो 50-50 पैकेट वाले, वो गायब हैं। वो तो भैया यही हाल है, ये आज से नहीं है, ये हाल टाइम से चल रहा है। अब असर और दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से बड़ा ग्राहक 20 बोरे 30 बोरे वाला तो गायब है। अच्छा। सुन लो, और जो 20-20 30-30 बोरे यहाँ लेते थे वो खुद और स्टोर से लाके यहाँ आड़त से माल बेच रहे हैं, वो और आड़ती हो गए। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे ही मंडी में, यहाँ पे मंडी की मंडी यानी में जो आपसे खरीद के 20 कट्टा यही बेच रहे हैं, वो भी दुकानदार हो गए। 10 दुकानदार बढ़े हैं इस साल। अरे ये तो कहानी ये, वो खिंचाव हो रहा है। दूसरा 30 बोरे का ग्राहक जो है वो कोल्ड स्टोर से ला ही रहा है। अब इसमें स्टोर वाले ही क्या करें, मंडी समिति वाले कुछ चाहें तो वो उनका स्टाफ कार्रवाई कर सकता है कि वो मंडी का टैक्स जो चोरी कर रहे हैं उसको बचाएं। अच्छा, ऐसे लोगों पर टैक्स नहीं है? ये काय का टैक्स देंगे, स्टोर से लाए, घर पे रखा, दुकान पे रखा, बेच रहे हैं, टैक्स तो हम लोग दे रहे हैं। जो मंडी में जो दुकानदार हैं वो सब टैक्स भी दे रहे हैं, मंडी का जो खर्चा पानी है वो भी करते हैं, वो भी दे रहे हैं। मतलब अब ये माने कि जैसे ही आलू में मद्दा है तो हर कोई ये सोच रहा है, अब आलू तो चलो पहले बिक रहा था 1000 रुपये कट्टा पिछले साल, अब बिक रहा है 500 रुपये कट्टा। तो पहले 1000 रुपये में तो 50 रुपये बन रहे थे लोगों के, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि 500 में कैसे बने, तो वो इस तरीके से बनने हैं। अब सीधे वहीं से लाओ और आड़त बाड़त छोड़ो, अपना आलू अपने हाथ से बेचो। वो देखो ये, लेकिन इसमें कोल्ड वालों को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोल्ड वाले को भैया देखो, उनकी दुकान है, वहाँ पे कोई भी जाएगा, किसान को वो तो उनको किसान हित चाहिए, और हमें भी, हम भी कहते हैं इस बात को, किसान हित होना चाहिए। कोल्ड वाले के यहाँ कोई जाएगा, 4 व्यापारी एक्स्ट्रा होंगे, बोली लगेगी तो 10-20 रुपये किसान के बढ़ेंगे। हाँ, अच्छा। तो वो तो काम कोल्ड वाले कभी मना नहीं करेंगे। मेरा जो अपनी व्यक्तिगत सोच है, कोई भी अपने ग्राहक को आता हुआ नहीं देखते, नहीं क्यों मना करें। पैसे तो देते ही हैं, पैसे ये भी दे रहे हैं, पैसे हम भी दे रहे हैं। हमारी ये है कि हम क्वांटिटी थोड़ी न ज़्यादा भी ले लेते हैं, वो अपना 200 लौट लेते हैं, 4 जने निकल जाते हैं, उन पर रिस्क कम है। हमारे पे जो है माल ज़्यादा हो जाता है, बाजार डाउन होता है, फिर हमें परेशानी होती है निकालने में। निकालना तो पड़ेगा जब लिया है तो ये स्थिति है। बात ये मंडी समिति वालों की है, वो उनका ही फ़ायदा होगा। मंडी समिति को रेट बढ़ेगा, 2-3 उनके चालन काटेंगे, तब मंडी समिति वाले जो स्टाफ है तब वो जाके कहीं रोकेंगे। जब एक गाड़ी पे 5000 रुपये चालन कट जाएगा ना, जो आलू की आड़त उनको दिख रही है 30 रुपये कट्टा हम ले रहे हैं, 50 कट्टों पे 1500, उसमें से टैक्स उसमें से टैक्स भी है, सब कुछ है। उनके 5000 एक गाड़ी पे जब लगेंगे,
तब वो मंडी आना शुरू करेंगे। बिल्कुल। तो देखिए ये तो अब मंडी वाले लोगों का मैटर है, मंडी वाले इसको देखेंगे। सौरभ भाई एक बार दोबारा ये भाव रिपीट कर दीजिए, क्योंकि आपने ये बताया कि 550 बेचा है। हल्का था, छिल्ला नहीं था। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि चिप्सोना की किर्री का, बढ़िया किर्री का क्या रेट है? 250 से पौने 300। चिप्सोना के बढ़िया गुल्ला का? गुल्ला का मानो बढ़िया का 550 तक, और नीचे में 450 400 तक। और 450 चिप्सोना का मोटे का नीचे और ऊपर? नीचे में यही मानो कि ये बहुत हल्का है, ज़्यादा हल्का था 550 नहीं, 600 से लेके 675 रुपये। 675 यानी 750 रुपये तक। 750। और 275 ये 800 ही है। 800 रुपये। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे हमने अभी जानकारी दी है, भाव लमसम सेम ही चल रहे हैं। बिक्री में अभी वही बात है कि 10-15 दिन में कुछ हो सकता है, क्योंकि थोड़ी सी बरसात का मौसम होगा, कुछ बदलाव दिखेंगे तभी कुछ हो सकता है। अभी तो लमसम सब्जियों के भी रेट लमसम थमे हुए हैं, तो आलू के भी थमे हुए हैं। बस बिक्री में कुछ परिवर्तन हल्का हल्का देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।